वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड क्रिएटिव पॉडकास्ट। आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। जो श्याम जी कुछ सवाल हैं हमसे, मैं कोशिश करूंगा उसका पूरा सही से आंसर देने का। तो आज का मेरा तो पहला सवाल सर से ये रहने वाला है कि सर आप ये बताएंगे अपनी ऑडियंस को कि जो हमारा स्टडी का पीरियड है, स्टडी को हल्के में ना लें। अगर किसी भी चीज़ को, कितना भी कमजोर चीज़ हो, अगर उससे हल्के में लेते हैं तो एक दिन आप पे भारी पड़ता है। और स्टडी को लाइक अ वार लाइक कीजिए, वार जैसे। हाँ, युद्ध युद्ध किताब पढ़ाई और आपके बीच होनी चाहिए जी। इतना शिद्दत से मोहब्बत कीजिए कि आपको पूरी कायनात उसको मिलाने में जुड़ जाए जी। तो पढ़ाई इस तरह का कीजिए तो मजा है। फिर ऐसे है कि बस टाइम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, स्मार्टली कीजिए अभी के हिसाब से जैसे होता है स्मार्टली। अब देख रहे हैं इतना कंपटीशन है उस बीच में, अगर आप स्मार्टली नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा यार। ऐसे है कि सीटें भी कम होती है और बच्चे ज्यादा हैं। जहाँ पता चला कि 40 4,000 फॉर्म आए, अब पता चला 1 करोड़ 2 करोड़ स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जी। तो ऐसा है कि उसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा, बहुत फास्ट दौड़ना पड़ेगा। बिना दौड़े ना काम चलने ही वाला नहीं है। तो ये इस तरह का है। वही आप जो कह रहे हैं ना, वॉर वॉर जो है ना, आपको खुद से खुद खुद के लिए ही है। हाँ, तो आपकी वॉर आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं है। आपको एक सीट चाहिए, उसके लिए फोकस कीजिए। मत मत इस चीज की ध्यान रखिए कह रहे यार 500 सीट है या 5,000 सीट है। सीट 5,500 नहीं, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। एक सीट पे ध्यान दीजिए। आपको 500 पे ध्यान नहीं देने, 5,000 पे ध्यान नहीं देना है। जैसे इन्होंने बताया कि अपने खुद से लड़ाई कीजिए, ना कि दूसरों से। अगर आप खुद से जीत जाते हैं तो दूसरों से पक्का जीत जाएंगे। पहले खुद से जीतना सीखिए। जी बिल्कुल, बात सही आपने कहा कि पहले तो इंसान जो जीतना हारना तो खुद से ही लगा होता है। आप देखिए बहुत इंसान है कि एग्जाम से निकाल लेते हैं, फिर उनके मन में कहीं ना कहीं ये गिल्ट रहता है, अरे यार ये मेरे लिए सही नहीं था। तो आप देखो तो एग्जाम से निकाल के एटलीस्ट एट द एंड क्या कि वो हार ही गए ना खुद से। तो उसको आप जीत नहीं कह सकते हैं। आप एक एक वे में आप पढ़ते चले गए, आपका एक वे रहा, उसमें आप पढ़ते चले गए, आगे बढ़ गए और आपने जो सक्सेस पाया है तो लगेगा कि हाँ हमने युद्ध किया और उस युद्ध में हमने क्या ना जीत पाई है। तो वैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है लाइफ में अगर आप परीक्षा पास कर जाते हैं, एग्जाम पास कर जाते हैं तभी लाइफ अच्छा हो। कभी कभी फेल करने के बाद भी लाइफ उससे ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। सर इसके बारे में आप थोड़ा। हाँ बिल्कुल, फेल होने के बाद मैं काफी सारे एग्जाम्पल्स। हाँ, वो फेल होने के बाद ही देखिए लोग है ना अच्छे लाइफ में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, नहीं पता चला कुछ नहीं हुआ तो लोग एलन मस्क का रॉकेट फेल हो गया उनका, आप देख लो। तो फेल होने का ये मतलब नहीं कि अपने लाइफ में, मैंने इससे पहले भी कहा था कि फेल का मतलब होता है फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फेल का ये मतलब होता है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। फेल आपके जीवन का मतलब पड़ाव है, ठहराव नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से कभी भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपके एग्जाम में जितने भी टाइम बचे हों, जरूरी नहीं है 1 महीने 15 दिन, उसमें आप शिद्दत से तैयारी कीजिए। पीछे जो छूट गया वो छूट गया, पीछे आपने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। अब जो टाइम आपके पास आने वाला उससे अपनी शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। हाँ। कहते हैं वो वाली सारी आप बता दीजिए कि जिसे दिल से चाहो। हाँ, तो कहते हैं दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुड़ जाती है। कहते हैं शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुड़ जाएगी। तो आपकी जो मोकाम है, आपकी जो एम है, उस चीज को आप पूरी कायनात उसमें जुड़ेगी, आपको उसको मिलाने के लिए आप कर्म करते रहिए। हाँ। और फल की चिंता ऊपर वाले के पास छोड़ दीजिए। श्याम जी, मेरा सवाल एक आपसे है। आप ये हमारे ऑडियंस को बताएं कि एग्जाम्स के टाइम में ना बच्चे लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि मतलब क्या करूं यार, हमने तो पढ़ लिया लेकिन मेरे मार्क्स इसमें आ ही नहीं रहे हैं, टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, पता नहीं पास करूंगा। जैसे कि अभी आपका भी रिसेंटली एग्जाम है सितंबर में, तो उसमें भी बहुत बच्चे लोग परेशान हैं। आप भी परेशान है मैं देख रहा हूँ, और सब लोग हैं, हमारे कई दोस्त भी हैं। तो उस केस में मतलब वो खुद को कैसे मतलब मैनेज करके रखना है कि हाँ एग्जाम्स के टाइम तक हमने जो पढ़ा है उस पर हमारे विश्वास हो, और उस विश्वास के साथ हम अच्छे से एग्जाम्स दे, और रिजल्ट जो हो उसके बारे में ना सोच के अपना एग्जाम्स पे अच्छे से ध्यान दे। इस पे बताइए हमारे कुछ ऑडियंस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में जीतने के बाद भी आप अच्छे से नहीं जी सकते हो। अगर लाइफ में कभी हार मिलती है तो उसे भी एक्सेप्ट किया करो, लेकिन कैसी हार, जो आपने शिद्दत से मेहनत की हो, अपना 100% दिया हो। अगर आपके पास एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले भी टाइम मिलता है तो कोई स्मार्ट वर्क कर कर भी पास हो जाते हैं। कोई तो ऐसे हैं। तो आप अपने शिद्दत से लगन से मेहनत कीजिए, जरूर रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा तो उससे आपको बेहतर चीज मिलेगी।
हाँ, तो इस बात पे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना कर्म कीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए, आपके जो सिलेबस है उस चीज को रिवीजन कीजिए, सिर्फ उस पे फोकस कीजिए। जी जी। अरे क्यों परेशान हो, रिजल्ट के बारे में क्यों ही सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं, कहते हैं मेहनत कर रहे हैं तो वो बेकार थोड़ी जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा जरूर होगा, इस जी बात जी। का आप हमेशा ख्याल रखें। तो जी इसके लिए परेशान नहीं अगर यार हम पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, आप टेंशन क्यों जी। ले रहे हैं? इस बात का हमेशा ध्यान रखें। चलिए, लाइफ में चढ़ाव ऊंचा नीचे ऊपर होता है। लाइफ से घबराना नहीं चाहिए और डट कर सामना कीजिए। लाइफ लाइक अ वार। लाइफ आसानी से नहीं मिलता। अगर आप एक दिन जी रहे हो तो कितने हजार दुर्घटनाओं से आप बचकर जी रहे हो। सही बात, बिल्कुल सही बात जैसे है। अभी। हाँ। उसके लिए आपको खुद को अपना इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि हमारी ये इम्पोर्टेंस है, हम भी कुछ है, हमारी भी वैल्यूज है, हमारी कोई जी जी। इम्पोर्टेंस है। वो आपको खुद में आपको मानना पड़ेगा। पता चला हम खुद में खुद को लोग कमी मान रहे हैं, अपने अंदर बहुत सारी चीज ढूंढ रहे यार, हमारे अंदर इस चीज की कमी, कोई दिक्कत नहीं, कमी किसके अंदर नहीं है? कोई परफेक्ट थोड़ी 100%, हर इंसान के अंदर कमी है। कोई कह दे कि हम परफेक्ट है, कोई नहीं परफेक्ट है। इस धरती पे जो है उस हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां है। हो सकता है आपको वो ना दिखे, वो दूसरे को दिखे। कमियां हर इंसान के अंदर है, कुछ ना कुछ हर इंसान के अंदर कमियां है। उस कमियां को बस दूर करेंगे, परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जी परफेक्ट 100% नहीं होता है, लेकिन अगर अपन 90% भी अगर अचीव कर ले रहे हैं तो दैट इज गुड। जी। ये तो उस पे आपको फोकस होना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर जो कमियां उस चीज को दूर करें और अपने लाइफ में है ना आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें बस। सर, किसी भी दुविधा आए लाइफ में तो उसको फेस कैसे करें और लाइफ में हमेशा खुश कैसे रहें? अपने ऑडियंस को इसके बारे में बताइए। दुविधा को आप ना मतलब बहुत हो जाते हो, दुविधा के बारे में सोचने लगते हैं, ओवर दुविधा का, थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग होने लगता है। दुविधा उसके बारे में नहीं सोच, ठीक है। लाइफ मैंने अभी भी कहा है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना आपके लाइफ में, मैं हमेशा कहा हूँ कि आप ना अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे, ऑब्स्टिकल्स पे नहीं दे। मैं मानता हूँ हर जो प्रॉब्लम है ना, हर ऑब्स्टिकल्स जो है ना आपको एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। तो आपको ना उस ऑब्स्टिकल्स में ना अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी, आपको इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। तो आप ना प्रॉब्लम के साथ, हर कहते हैं कि हर बुरा वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है, एक बार टर्निंग होगा, दिन हुई है तो रात भी होगी, रात हुई तो दिन भी होगी। तो इस बात का ध्यान हर 24 घंटे के बाद मतलब हर 12 घंटे के बाद जो सुइयां अपनी जगह पे आती है ना। जी। तो इस बात का अपना ख्याल रखें कि आज है तो कल चेंज होगा, आज रात है तो कल दिन भी होगी, रात आज। के बाद हमेशा सवेरा होता है, इस जी बात का ख्याल रखें। तो ऑब्स्टिकल्स पे ध्यान देने की अच्छा ज्यादा जरूरत है कि आप उस ऑब्स्टिकल्स के अंदर आप अपना अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, देन यू हैव टू वर्क ऑन देम। कहीं ना कहीं एक बड़े विद्वान सर की शायरी भी है। अगर इसे स्टूडेंट अपने लाइफ में काफी लगा पाएंगे कि अगर वो नहीं मिली तो उससे अच्छी ही मिलेगी। हाँ, मुझे विकास सर का एक शेर है, मैंने देखा कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। ये खैर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था, लेकिन जी भाई जी। ने कहा तो मैं वो कह दिया। तो इस बात पे ध्यान रखिए कि आपने जो नौकरी ढूंढ रहे हो ना, नौकरी जी जी। ठीक है, वो नहीं तो कोई और सही मिलेगा ही, उससे कुछ भी नहीं तो बड़ा कोई, हाँ। मिलेगा। तो बस उस पे उससे अच्छा ही होगा आप जो फाइंड कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ आपका प्लान एक का है, गॉड्स आपके लिए एक पूरा एक बागीचा का प्लान किया रहता है। जी। तो उस पे सोचना नहीं, बस अपना कर्म करते जाइए, मिड पाथ पकड़ के कर्म कीजिए। नहीं मेरे को बहुत ज्यादा लोज में रहना, नहीं बहुत हाई भी हो जाना, मतलब मिड पाथ पे अगर आप अपना वर्क कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सही वे में आप जा रहे हैं और सही तरीका है, फिर मतलब गुड वे भी यही है, जी। स्मार्टली है। हाँ, जहाँ तक स्टूडेंट की बात करते हैं हम, उन्हें अगर एक बार अपना स्ट्रीम चूज कर लिया तो शिद्दत से पढ़े। अगर आप युद्ध करते हो तो पहला होता है, जो सैनिक होता है वो रोकर युद्ध करता है, और एक सैनिक होता है हंस के युद्ध करता है। तो आप अपने आप को डिसाइड करो, आप क्या बनना चाहते हो? रोकर युद्ध करना, रोकर पढ़ाई करना, या हंसकर पढ़ाई करना? सक्सेस मिलेगी हंसकर पढ़ाई करने में ज्यादा। बहुत 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 सही बात कहा है श्याम जी ने कि आप युद्ध कर रहे हो रो कर या हंस कर, इसमें आपको फाइंड करना है कि आपको कहाँ पे रहना है। तराजू के दो पहले होते हैं, एक पहले, दोनों बराबर तो नहीं होते, एक पहले आपको लेके जाएगी नीचे करेगी, एक ऊपर होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको रहना कहाँ पर है। ठीक है, तो आप ना जैसे युद्ध करने जा रहे हो, तो युद्ध करने से पहले पहले खुद को तैयार कर लो। रो क्यों रहे हैं, पहले हम तैयारी करेंगे खुद पे, तैयारी करने के बाद युद्ध में उतरेंगे, उसकी मजा अलग है। जी जी। और लाइफ में एंजॉय बहुत जरूरी है। जो मिडिल क्लास के जो भी होते हैं वो लाइफ में एंजॉय नहीं करते हैं, तो लाइफ में एंजॉय का पार्ट रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, एंजॉय तो मेरे ख्याल से पढ़ने के बीच में ही, अगर आप पढ़ रहे हैं तो
आपको अपने पढ़ाई के बीच में मतलब हंसी आने लगेगी, मजा आने लगेगा। मैं एक पढ़ाई को एग्जांपल भी देता हूँ। मजा लीजिए। आज जैसे बहुत लोग हैं फिजिक्स पढ़ते हैं, कहते हैं यार न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा था, खा लेते तो इतना तमाशा होता ही नहीं। जी जी इतना इतना न्यूटन लॉ लेकर आ गए, इतने सारे, इतना परेशानी क्यों, उस पर पूरा बुक लिख दिए। जी। अगर सेब खा लिए तो कहानी खत्म हो जाता। लेकिन हर चीज का एक मकसद होता है ना। तो उसका एक अलग मकसद था, वो बैठे कहानी कहनो कि हाँ, तो ग्रेविटी का जो पता चला उस टाइम पे, ठीक है। तो हर चीज का इम्पोर्टेंस होता है, जहां तक कि मैंने आपको अभी कहा, और जो आपने भी कहा है इसके लिए। कि पढ़िए, मन हाँ, लगा के पढ़िए। मन लगा के पढ़िए, एंजॉय तो आपके उस जर्नी का मतलब वो सहारा है, हाँ। तो एंजॉय ना, आपकी जर्नी का सहारा, एंजॉय करते हुए हल्का चिल करना अच्छा, कहीं जरूरी ना है। कहीं एक लाइन और आती है, जरूरी नहीं है कि हम मुजरा का ही मजा लें, जरूरी नहीं है कि मुजरा का भी मजा लें, कभी कभी स्ट्रगल का भी मजा लेना जरूरी होता है। हाँ हाँ, बात सही है, स्ट्रगल का मजा लीजिए, गुजरा को ना लीजिए। गुजरा आपको हमेशा नहीं साथ देगा, स्ट्रगल जरूर साथ देगा। स्ट्रगल ना आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाता है। इससे आपको मेंटली हो, फिजिकल हो, आपको इमोशनली हो, आपको इतना स्ट्रांग बना देता है ना स्ट्रगल। वो आपको कुछ ऐसा चीज नहीं बताया। तो मैं जहाँ तक देखा हूँ कि स्टूडेंट की लाइफ में है ना, परेशानी जिसके जितने रहे ना, वो ज्यादा बेटर किया मैं देखा हूँ। तो सर जी, आपने जो बोला परेशानी जितनी ज्यादा रहती है हाँ, वो उतना बेटर करता है। मेरे ही घर का एग्जांपल ले लीजिए। मेरे घर में 3 व्यक्ति थे, मेरे 3 अंकल, एक पापा और 2 उनके भाई। जो मेरे पापा हैं वो मैट्रिक में 3 बार फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना मेहनत लगन नहीं छोड़ा और वो आज इंडियन आर्मी में है। और जो मेरे 2 अंकल थे, उनका अभी कोई नौकरी वगैरह नहीं लगा और वो नॉर्मल सा लाइफ जीते हैं। तो फेलियर इज द नॉट। हाँ, फेलियर इज नॉट योर फाइनल गोल कह सकते हैं, और योर एम एम्बिशन, ऐसा नहीं है। आप फेलियर, मैं कहता रहा हूँ, फेलियर आपका पड़ाव है, आपको हमेशा ऊपर ही बढ़ाएगा। अगर आप फेल हुए हैं तो मान लेते हैं, एक पत्थर फेलियर का रखे, ठीक है, ये हाइट आपको क्रॉस करनी है, एक पत्थर फेलियर का रखे, दूसरी रखेंगे, मतलब आप उसके नजदीक ही जाएंगे अपने सक्सेस के। ठीक है, तो फेलियर से घबराना नहीं है। मैंने इसीलिए पहले बोला कि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आप अटेम्प्ट जित दे रहे हैं, अगर फेल भी कर रहे हैं, मैंने कई बार देखे फाउंडेशन एग्जाम दिए, फेल कर गए, कोई बात नहीं, निराश होने की कोई बात नहीं, फिर एग्जाम्स देंगे। तो अपना मेहनत पे बस विश्वास रख के और अटेम्प्ट दे, और थोड़ा सा हार्ड वर्किंग स्मार्टली अच्छा, जरूरी है। ये भी जरूरी है, अगर आपसे कोई चीज ना हो रहा हो तो उसे देखकर जल्दी छोड़ देने में भी भलाई होती है। अगर आप मान लीजिए, अगर आप में कैपेबिलिटी है मछली का, तो आप रिवर में ही तैर सकते हैं, नदियों में तैरेंगे, पेड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं। पेड़ पे कौन चढ़ेगा? चीता नहीं, बाघ चढ़ सकता है या बंदर चढ़ सकता है, लेकिन अगर आप मछली हैं तो आपको नदी में ही चलना पड़ेगा, अपना रास्ता भी बदलना पड़ता है। बहुत सही कहा अभी श्याम जी ने। और इससे पहले भी हमारे पहले वाले वीडियो में भी हमने कहा था कि आप अपना ना इम्पोर्टेंस, अपना कोर एरिया फाइंड कीजिए कि आप किस में बहुत स्ट्रांग है, बहुत आपके अंदर किस चीज की पोटेंशियल है, अपनी पोटेंशियल को फाइंड कीजिए। अगर जैसे अभी इन्होंने कहा कि मछली तो पानी में तैर सकती है, उसको अगर आप पेड़ पे चढ़ाए तो सरफेस पे डाल दो, पेड़ पे चढ़ा दो, तो नहीं रह पाएगी। नहीं चढ़ सच बात पाएगा। ये, बंदर है तो बंदर पेड़ पे ही रहेंगे, ठीक है, तो वो पानी में नहीं रह पाएंगे। तो ये सच्चाई है। तो अपनी क्वालिटी, अपनी वैल्यूज, अपनी पोटेंशियल जो है उसको फाइंड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सब में अलग अलग होती हाँ, है सब में खूबियाँ। अलग, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, तो वो खूबियां को खुद फाइंड करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ किसी को जल्दी पता चल जाता है अपने बारे में, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, लेट लगता है, लेकिन खुद फाइंड कीजिए कि हमारे अंदर क्या वो है। हो सकता है कोई आर्ट हो सकता है कोई अलग, सबका अलग अलग होता है। तो अपने अंदर सचिन तेंदुलकर को अगर उनके लता फादर बोले, मंगेशकर बना दिया जाता। हाँ, अगर उनको सिंगर बनाने बोलने को, तो कभी बनते नहीं, है ना। शाहरुख खान को तो बोला जाता है कि आप सिंगर बन जाओ या या पढ़िए क्रिकेटर बन सीए जाओ। फाउंडेशन कीजिए, पढ़िए हाँ, सीए पास कीजिए, तो तो नहीं होता। अपना कोर एरिया फाइंड कीजिए, आप अपना पोटेंशियल को ढूंढिए, निकालिए। हो सकता है टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम लगने दीजिए, अच्छी चीज है टाइम लगना। जिस चीज में टाइम लगता है वो स्ट्रांग होता है। घर बनाने में जो सबसे पहले ना नीचे का बेस बनता है, बेस में ही टाइम लगता है, उसके बाद घर तेजी में बनती है। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग बन रहा है ना, स्ट्रांग बनेगा, टाइम थोड़ा टाइम लेकर, कोई बात नहीं, उसके बाद आप जितना ऊपर जाना चाहो चले जाओ, उसके बाद कोई हाथ नहीं रोकेगा। जैसे आपने बताया, एक्सप्लेन किया, काफी अच्छा लगा। लेकिन जैसे एक मछली रिवर में नदी में चल सकती है, एक बंदर पेड़ पे जल्दी चढ़ जाएगा, एक जो शेर है वो रास्ते पे जल्दी दौड़ेगा। सबका अलग अलग पाथ होता है। अगर सबको एक में कर दें तो अपना स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। तो किसी किसी स्टूडेंट का लगता है कि मैं इसमें वीक हूँ,
हाँ। उनका जो वे ऑफ रास्ता ही अलग है, इसलिए सही weak है। बात है। हाँ, तो वही मैं कहा, आप अपना रास्ता, हो सकता है आप कहीं गलत पाथ चूज कर ली हो, कोई बात जी। नहीं, उसको साइड कीजिए। 1 साल बर्बाद हुआ हो या 2 साल बर्बाद हुआ हो, जो भी हो, ले फिर अपना आपको जो लग रहा है कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, सुशांत सिंह राजपूत को देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो जी। बंदा पढ़ के फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है। यही दिल्ली से कॉलेज हाँ, किया था, तो फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे वो सर, सुशांत सिंह राजपूत। एसआरसीसी से हाँ, और कॉलेज उसके किया था। बाद उनको लगा कि हमारे अंदर वो एक्टिंग वाली पोटेंशियल है, अपना पोटेंशियल उन्होंने फाइंड किया। अब देखो फिल्म इंडस्ट्री में वो चले गए, ठीक है। जी। तो आप अपना ना कोर एरिया फाइंड करो कि आपके अंदर वो क्या है, अगर वो है उस पे काम करो, कोई बात नहीं, ये बात छोड़ देंगे, दूसरी बात करेंगे, हो सकता है कि हमारे लिए ना हो इस चीज को। तो आप भी अपना कमेंट कीजिए, आप भी अपना बताएं, अपना सजेशन दे लाइक कि हाँ, कि आप भी अपना आंसर दें कि हाँ, कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी और किस बात पे आपको ज्यादा मुझे एम्फेसाइज करनी जी। चाहिए। और लाइक सब्सक्राइब भी बनता है हमारे कुछ मोटिवेशन के लिए, लाइक सब्सक्राइब से हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। जी जी। तो आप अपना कमेंट कीजिए बढ़िया सा, और आप अपना आंसर भी देंगे, हम लोग भी खुश होंगे, हम लोग भी और अच्छे से मेहनत करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्सक्राइब वीडियो में। और